प्रेम मनुष्य का एक आवश्यक इमोशन, परंतु एक तरफा प्रेम यदि विपरीत लिंग से हो तो विष, विपरीत मनुष्य से हो तो लावा और विपरीत विचारधारा से हो जाए तो चिता। कितना दुष्कर है इस बात को समझना, बेहद दुष्कर। एक तरफा प्रेम पत्र लिखने वाला लड़का नस काटता है और एक तरफा विचार प्रेम वाले लोग देश काटते हैं। सब बराबर हैं, ये हमारा संस्कार है, परंतु क्या हम भी सबके बराबर हैं, यह हमारा प्रश्न होना चाहिए या नहीं। प्रश्न उठना चाहिए था हरभजन सिंह के मस्तिष्क में, शायद नहीं उठा, लेकिन शोएब ने फिर भी भज्जी के साथ बैठकर बताया उसका स्थान। तो फिर क्यों लिखे जाते हैं ये एक तरफा लव लेटर? क्या शोएब अख्तर और आतंकवादी का मस्तिष्क एक ही विचार को पनपाता है? क्या है शोएब अख्तर की विचारधारा जिसका भज्जी को पता भी नहीं, और भज्जी जिस बिल में हाथ डाल रहा है वो चूहे का है या सांप का? देखेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, बड़ी बात जानने से पहले बेसिक जान लेते हैं। हरभजन सिंह और शोएब बैठे थे एक शो में। हरभजन ने कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी एक ही लोग हैं। शोएब ने कहा पागल है क्या, हम दो नेशन थ्योरी को मानने वाले लोग हैं, ज़्यादा मुंह मत खुलवा। मुंह से शौच त्याग करने का उदाहरण एक बार आपको दिखा देता हूँ। एंड वी आर वन, मतलब अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं। एंड व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ कि इतनी नफरत? इसलिए क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लग गए इसलिए, या फिर हम बेतुका एक दूसरे को बातें बोलते हैं चिढ़ाने के लिए? ये क्यों है? अब भज्जी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज वी गोटा गो बैक इन हिस्ट्री। देखो, टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम उस पर बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी पे मैं करता हूँ। देखें, एक हमारा एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बात करने चलेंगे ना हम, तो वो बहुत दूर निकल जाएगी। मेरी बात मैं हमेशा बिलीव ही करता हूँ। अब शोएब ने दो बातें कही जाते जाते, टू नेशन थ्योरी और उनकी एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है। क्या है वो विचारधारा, आगे बताता हूं। परंतु शोएब ने जो किया ऐसा कई और लोगों ने किया। वकार यूनिस ने कहा कि असली मजा तो तब आया जब हिंदुओं के बीच में बैठकर हमारे प्लेयर ने ग्राउंड पे नमाज पढ़ी। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे एक बात बता, सीरियसली यह अचीवमेंट है। भारत में लोग बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, ये मच्छर मस्तिष्क बात कर रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं को हरा दिया। प्लेयर छोड़ो, बड़े बड़े मिनिस्टर्स का यही हाल है। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए यह इस्लाम बनाम काफिर मैच था, आपके लिए यह कुछ भी हो सकता है, और उनके लिए यह सोच गलत नहीं है, जिसका कारण मैं आपको बताता हूं आगे। लेकिन जो आपने देखा वो उस घृणा को नहीं दिखाता जो आपने नहीं देखा। शाहिद अफरीदी खुलेआम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समाज का कैसे अपमान करते हैं एक टीवी शो के अंदर, खुले तौर पर, बिना शिकन के। वो देखिए। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद कितनी सरलता से यह बयान दिया गया, जैसे रोज की बात हो उनके लिए। अब जरा सोचिए कि विराट कोहली ऐसा बयान दे दे नमाज पढ़ने पर, तो ये दिमागी दिवालियापन इतना प्रचंड है कि मैच के चलते चलते भी एक पाकिस्तानी प्लेयर एक श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट होने के लिए कह देता है। नहीं करोगे ऐसा तो नरक की आग ही है आपके लिए। लेकिन बात शोएब अख्तर की हो रही है। उसने कहा कि हमारी एक आइडियोलॉजी है। क्या है शोएब की विचारधारा, दूसरे अध्याय में देखते हैं। तो दोस्तों, शोएब की विचारधारा का ज्ञान हमें कैसे हो वो तो शोएब ही बता सकता है। क्या उसने कभी बताया है अपनी विचारधारा के बारे में? जी हाँ, भारत का क्या हाल होना है ये शोएब ने बताया है। सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी।
ये सारी पेशेंट गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजी उठेंगी, 60 टोलियों में से लोग आएंगे, उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजी निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो जी ये शोएब ने बिना किसी शिकन के बोल दिया है, ये है गज़वाए हिंद यानी भारत पर फतेह। शोएब के अनुसार इस्लामिक फोर्सेस आएंगी पहले कश्मीर पर और फिर पूरे भारत पर कब्जा करेंगी। साथ खड़ी हुई लड़की यह नहीं पूछती कि भाई ऐसा क्यों करेंगी, वो कहती है वाह ये तो सबको पढ़ना चाहिए। और यह आज से नहीं है, 1982 में इमरान खान ने कहा था कि भारत के विरुद्ध खेलते हुए उन्हें कश्मीर और जिहाद ही याद रहता है। साइद अनवर जैसा बल्लेबाज जो दुनिया घूम चुका है यहाँ क्या बक रहा है, जरा सुनो। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? अभी ये आपको आइसबर्ग की छोटी सी टोपियां दिखाई हैं मैंने, पूरी आइसबर्ग आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। पर शोएब की जो आइडियोलॉजी है गज़वाए हिंद यानी भारत पर फतेह की, क्या इसे कोई और भी मानता है? बुरहान वानी एक जिहादी कीड़ा अपने कीड़े वाले जीवन में एक गाना गाता था, वो जरा सुनकर देखिए। पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है। आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। तो ये कीड़ा आज कश्मीर और कल दिल्ली लेने की बात कर रहा है, बिल्कुल वही बात जो शोएब ने कहा। कितने विचार मिलते हैं दोनों के, लेकिन ये किसी क्रिकेटर या किसी क्रिकेट खिलाड़ी या आतंकी की ही बात नहीं है। अगर भारत चीन का लद्दाख में विवाद चल रहा होता है तो वहाँ पाकिस्तान की जो नॉर्मल मीडिया है उसका कहना होता है कि चीन ने गज़वाए हिंद शुरू कर दिया है। टीवी पर बैठने वाला एक आम बुद्धि का दानेश्वर ऐसे प्रोपगेट करता है इस थ्योरी को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमानों ने एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान को फतह करना है। हदीस मुबारका में इसको गज़वा हिंद कहा गया है। खुश नसीब है वो कौम, वो जमात, वो फौज और वो मुल्क पाकिस्तान जिसको अल्लाह ने गज़वा हिंद के लिए मुंतखब किया है। अब चाहे कोई इस हदीस शरीफ को माने या ना माने, जो अल्लाह ने तकदीर लिख दी है वो होके रहेगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम हिंदुस्तान के पंडितों, शूद्रों, दलितों और वहां रहने वाली अकलियतों को पहले इस्लाम की दावत देना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उन पर यह हुज्जत तमाम कर दें कि इसके बाद अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसके लिए बेहतरी है, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता फिर उसके नसीब में बदनसीबी और जिल्लत लिख दी गई है और उसका फैसला मुसलमानों की तलवारें करेंगी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कैसे एक आतंकवादी की जो आइडियोलॉजी है भारत के लिए वो ही शोएब जैसे खिलाड़ियों की है और वो ही वहाँ की फौज या फिर वहाँ की जो आर्मी है या फिर वहाँ की जो मीडिया है या फिर आम आदमी है उनकी है। क्योंकि गज़वाए हिंद किसी हदीस में लिखा बताया गया, यानी इस्लाम में लिखा बताया गया, यानी आदरणीय अल्लाह जी के शब्द हैं और अब उनके बोले हुए शब्द हैं तो केस ही खत्म हो जाता है, नो क्वेश्चंस। फिर तो अब हिसाब से ऐसी सोच को अकेला छोड़ देना चाहिए सड़ने के लिए और सावधान रहना चाहिए इतिहास से सीखते हुए। लेकिन हरभजन तो कह रहा है कि भाई हम लोग एक ही हैं, क्या कारण है? तो जी तीसरा अध्याय खोलते हैं उसके लिए। कबूतर के दिमाग में संशय होता है, बिल्ली का जो मकसद होता है वो साफ होता है। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हरभजन जी कबूतर की भांति प्रतीत होते हैं। वो कभी शाहिद अफरीदी के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं जो कश्मीर पर अनाप शनाप बयान दे चुका होता है, वो कभी भिंडरावाला की तारीफ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई उन्हें पता ही नहीं था ये कौन है। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है, शायद चीजें डिटेल में इन्हें नहीं पता और इसी वजह से एक तरफा लव लेटर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। लेकिन बिल्ली सारी चीजें डिटेल में जानती है, उसकी आइडियोलॉजी उसकी बिल्कुल कतई साफ है, उसके दिमाग में मौका मिलते ही कबूतर पर हमला। मेरा कहना केवल इतना है कि भारत के महान सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन लोगों को अपना एक तरफा जो प्रेम है वो थोड़ा कम देखना चाहिए। एक तरफा चाटुकारिता जो होती है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म कर देती है और हमारी संस्कृति नफरत नहीं सिखाती लेकिन सच से आँख चुराना भी नहीं सिखाती। बाकी हरभजन सिंह जी की इच्छा उनके ऊपर है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।